तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहतें अल्लाह क़यामत तक सलामत रखता है। तुम मांगने का हक अदा कर चुके हो, अब अपने अल्लाह के मौजज़ों का इंतज़ार करो और यकीन रखो तुम्हारा अल्लाह बेहतरीन तरीके से दुआएं कबूल करता है और बहुत जल्द अल्लाह तुम्हारी चाहत को राहत बनाकर तुम्हारे करीब ले आएगा और तुम्हें खबर भी ना होगी। तुम जो कर सकते थे तुमने कर लिया, अब अल्लाह की बारी है। और याद रखो कि अल्लाह की मदद तब आती है जब कबूलियत का सिर्फ तसव्वुर करना भी नामुमकिन हो जाता है। तवक्कुल करो जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौरान सैलाब किया, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दहकती हुई आग में किया। तवक्कुल करो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पे चलते हुए किया। तवक्कुल करो जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अंधे कुएं में किया। तवक्कुल करो जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में किया। तवक्कुल करो जैसे अयूब अलैहिस्सलाम ने बीमारी में किया। तवक्कुल करो जैसे बीबी हाजरा ने तपते हुए सहरा में किया। तवक्कुल करो जैसे ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के बांझ होने के बावजूद औलाद की दुआ करते हुए किया। बस यकीन रखो, अंधा यकीन। फिर देखो कैसे मुकद्दर बदलते हैं, कैसे आजमाइशों के पहाड़ रेजा रेजा होते हैं, कैसे मौजज़ों के दरवाजे खुलते हैं। अपने लिए तो सभी उसे पुकारते हैं, तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकार कर देखो। क्यों रोते हो उनके लिए जिन्होंने तुम्हें धत्कार दिया। कुरान का हर्फ हर्फ गवाह है, जिसकी मोहब्बत का तुम कभी उसे चाह कर देखो। दुआओं की सबसे बड़ी ताकत यह है कि दुआएं वहां जा सकती हैं जहां इंसान नहीं जा सकता। अल्लाह से लेकर मौजज़ों तक, कून से लेकर फायकून तक, हर जगह। और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदा रेज होना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है, लेकिन तुम्हारे दिल से उन्हें कभी भी निकलने नहीं देता, क्योंकि वो दुआएं ही तुम्हारा मुकद्दर होती हैं। वो तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज़्यादा होता है। कुछ दुआएं अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है, क्योंकि वो दुआएं अल्लाह की पसंदीदा दुआएं होती हैं। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे तो वक्ती तौर पे दूर कर देता है, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो। बस उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा है। अल्लाह तो अनकही दुआएं भी जानता है, लेकिन उसे पसंद है जब तुम खुद उससे मांगते हो। अल्लाह तो अनकही दुआएं भी जानता है, लेकिन उसे पसंद है जब तुम खुद उससे मांगते हो। जैसे एक दफ़ा दौरान वही जब मूसा अलैहिस्सलाम खामोश बैठे थे, तो अल्लाह ने फरमाया, आए मूसा, ये तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? तो मूसा कहने लगे, मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और मैं अक्सर इसके साथ बकरियों पर पत्ते भी झाड़ता हूँ। हालांकि अल्लाह तो पहले से ही जानता था कि ये मूसा की लाठी है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मूसा से सवाल किया, क्योंकि अल्लाह को मूसा की आवाज़ सुननी थी। अल्लाह को जवाब पहले से ही मालूम था, लेकिन अल्लाह को ये जवाब मूसा से सुनना था। अल्लाह जानता है तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन उसे पसंद है कि तुम खुद उसे ये बताओ और फिर वो मौजज़े करता है, जैसे उसने मूसा के लिए किया था। इसलिए तो सभी उसे पुकारते हैं। तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकार कर देखो। क्यों रोते हो उनके लिए जिन्होंने तुम्हें धत्कार दिया। कुरान का हर्फ हर्फ गवाह है, जिसकी मोहब्बत का तुम कभी उसे चाह कर देखो। यकीन रखो हकीकत के खुलने तक, और छोड़ दो उस जगह से मरहम ढूंढना जहाँ से जख्म मिला। इसलिए अल्लाह ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ का बाइस थे। क्यों भाग रहे हो फिर तुम उसी के पीछे जिससे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है ना, अल्लाह को उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत तुमसे है, क्योंकि मरहम सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। और जो सब्र करते हैं और तवक्कुल रखते हैं, उनके लिए अल्लाह शिफा के ज़रिए बना देता है और उन्हें नवाज दिया जाता है उससे भी बेहतर जो उन्होंने खोया है। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे, मगर उनसे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। जिन्हें अल्लाह ने ही तुम्हारे काबिल नहीं समझा, वो फिर कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते थे। एक नज़र माजी की तरफ दोहराओ और सोचो, जो किसी के साथ गलत नहीं करते, अल्लाह उनके साथ भी गलत नहीं होने देता। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है ना, अल्लाह को उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत तुमसे है। सोचो तुम्हारे कितने ऐसे गलत इंतखाबात थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह तुम पे ना खोलता तो तुम्हारी ज़िंदगी क्या होती। अल्लाह इंसान के बाहर के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो इंसान उसे नहीं बदल लेता जो उसके अंदर है। तुम तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि अल्लाह देर कर रहा है। तुम तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि तुम जल्दी में हो।
तुम कहानी के ख़त्म होने से पहले ही ये नतीजा निकाल लेते हो कि ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। तुम दुआओं के फ़ौरन ना कबूल होने पर खुद से ही ये सोच लेते हो कि अल्लाह ने मेरी दुआएं शायद सुनी ही नहीं। इंसान तब बेसुकून होता है जब वो उन मामलात को भी अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की दस्तरस में है। जब तुम्हारा दिल ही यकीन से खाली होगा तो आँखें कैसे अल्लाह को देख पाएंगी। जब तुम्हें अपनी दुआओं पे ही तवक्कुल नहीं होगा तो फिर तुम अजर के हकदार ठहराए जाओगे। मौजे तुम्हारे अंदर होते हैं, मौजे तुम्हारे दिल के रास्ते से तुम तक पहुंचते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी आंखों के सामने का मंजर बदल दे तो तुम्हें उस मंजर को बदलना होगा जो तुम्हारी आंखों के उस पार है। अल्लाह किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो अगर अल्लाह को तुम पे इतना एतबार है कि तुम इस आजमाइश से लड़ने की ताकत रखते हो तो फिर तुम्हें ये यकीन क्यों नहीं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हें इस आजमाइश से गुजारने की ताकत रखता है। जब उसे ये मान है कि तुम बार बार उससे मांगोगे तो फिर तुम्हें ये मान क्यों नहीं कि वो कबूल करेगा। जैसे दवा तब असर करती है जब तुम उसे पाबंदी से लेते हो, वैसे ही दुआएं भी तब असर करती हैं जब तुम उन्हें मुसलसल मांगते हो। जैसे दवा आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तकलीफ को राहत में बदलती है, वैसे ही दुआएं भी आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें शिफा याब करती हैं। बस यकीन रखो, क्योंकि जो अल्लाह पे यकीन रखते हैं अल्लाह उनके दिलों को बेहतरी की जानिब फेर देता है। सब्र तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हारी रूह को झंझोड़ देगा, तुम्हारे वजूद को रेजा रेजा कर देगा, तुम्हें इतना थका देगा कि तुम्हें लगेगा जैसे यही तुम्हारी कहानी का इख्तिताम है। लेकिन तुम फिर भी दुआ मांगना मत छोड़ना, तुम फिर भी अल्लाह को पुकारना मत छोड़ना। आजमाइशें तुम्हें गिव अप करने की हर मुमकिन वजह देंगी, लेकिन तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत के लिए आगे बढ़ना है। तुम्हें अल्लाह का वादा याद रखना है। तुम्हें ये याद रखना है कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। तुम्हें ये कभी नहीं भूलना कि अल्लाह ने सब्र करने वालों को हमेशा साथ निभाने का वादा किया है। तुम्हें अल्लाह के वादों में यकीन रखकर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि मौजे तवक्कुल करने वाले दिल के लिए होते हैं। सब्र बस कुन कहने से पहले की आजमाइश होती है। अल्लाह दुआओं के इंतज़ार के ज़रिए आजमाता है। वो कबूलियत में देर करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और ये देख सके कि जो तुम मांग रहे हो क्या तुम्हें वाकई उसकी चाह है। और जब वो तुम्हारी दुआओं को आजमाता है तो वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल ना ताख़ीर से थकता है और ना एक ही दुआ बार बार दोहराते हुए उकताता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। शायद तुम्हारी दुआएं मौजज़ों के करीब हों, शायद अब तुम्हारे सिले का वक्त हो, तभी अल्लाह ने तुम्हें इस दुआ पे अटका रखा हो। शायद यही आखिरी मौका हो वो पाने का जो तुमने खो दिया था।